कोशिएंट ग्रुप पर एक थ्योरम हम बताने जा रहे हैं। कोशिएंट ग्रुप क्या होता है उस दिन हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे यहाँ पे जी एक ग्रुप है और एन इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जी में एन के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन जिसको हम जी अपॉन एन से डिनोट करते हैं, इसके जो एलिमेंट होते हैं वे यानी ए सच दैट ए बिलोंग इन जी टाइप के होते हैं। तो जी अपॉन एन यानी एक नॉर्मल सब ग्रुप है और हम नॉर्मल सब ग्रुप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि दो राइट किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। यदि एन ए और एन बी का हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आ जाए, एक राइट कोसेट आ जाए एन ए बी, तो हम कहते हैं कि वह सब ग्रुप एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जी में एन के ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है, यदि एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम जी में ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन बोलते हैं, चाहे कोसेट का कलेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होता है यदि एन नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ एन ग्रुप जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जी में एन के ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन या कोसेट का जो कलेक्शन होता है वह कंपोजिशन ऑफ है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है। तो इसको हम प्रमाणित करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि जी अपॉन एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कौन सी, जीवन प्रॉपर्टी। तो जीवन प्रॉपर्टी में क्या आता है, जीवन प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट लें तो एन ए और एन बी लें तो क्या आ जाएगा, एन ए बी, ठीक है। तो एन ए बी क्या होगा, क्योंकि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है यदि एन नॉर्मल सब ग्रुप है। हम थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप में प्रूव कर चुके हैं पीछे। तो यहाँ पे एन ए और एन बी इक्वल टू एन ए बी, और ए और बी यदि ग्रुप जी के एलिमेंट हैं, यदि एन ए एन बी दो राइट कोसेट एन ए और एन बी किसके एलिमेंट हैं, जी अपॉन एन के, तो एन ए और एन बी दो राइट कोसेट होंगे तो ए और बी ग्रुप जी के एलिमेंट होंगे। ए और बी जब ग्रुप जी के एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जी का एलिमेंट होगा। जी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो ए बी भी जी का एलिमेंट होगा, ए बी जब जी का एलिमेंट होगा तो एन ए बी भी एक राइट कोसेट होगा, और जब एन ए बी एक राइट कोसेट होगा तो यह भी किसका एलिमेंट होगा, जी अपॉन एन का एलिमेंट होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जी अपॉन एन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ है कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसी प्रकार हम क्या दिखा सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ दिखा सकते हैं, यानी ए और एन बी एन सी और ये एन सी तीन एलिमेंट लें तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव लॉ दिखाने के लिए ऐसे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एन ए और एन बी और यहाँ पे एन सी, इसी को लिख सकते हैं क्या, एन ए बी और यहाँ पे इंटू एन सी, और इसी को लिख सकते हैं एन ए बी इंटू सी, और ए बी सी जी के एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। इसको एन ए इंटू बी सी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं एन ए और एन बी सी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं एन ए और फिर एन बी और एन सी। इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जी अपॉन एन में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। फिर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जी थी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे जी अपॉन एन के, जी अपॉन एन का कोई भी एलिमेंट लेते हैं एन ए और एन ए के साथ एन ई का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ए ई आएगा, इसका मतलब एन ए आया। तो एन ई को मल्टीप्लाई करने से इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एन ई क्या हुआ, जी अपॉन एन में आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। इसी प्रकार हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एन ए जी का कोई आर्बिट्रेरी, एन ए जी अपॉन एन का एक एलिमेंट है, तो एन ए इनवर्स भी जी अपॉन एन में एक एलिमेंट इस प्रकार से होगा कि यदि हम एन ए का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, एन ए इनवर्स के साथ, तो क्या आ जाएगा, एन ए इनवर्स आएगा, और ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एन ई लिख सकते हैं। एन ई क्या है, जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए एन ए का इनवर्स क्या होगा, जी अपॉन एन की एन ए एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होगा। तो एन ए जी अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट जी अपॉन एन में कंटेन है। इसका अर्थ ये हुआ कि जी अपॉन एन में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है। इस प्रकार हम दिखा दिए कि जी अपॉन एन जो है ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन था वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसलिए जी अपॉन एन क्या हुआ, एक ग्रुप हुआ, और इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बोलते हैं। कोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बोलते हैं। इसी को हम व्यवस्थित कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, जिससे बोल गए इसको व्यवस्थित लिखते हैं इस पूरे स्टेप को। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम द सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन। लेट जी डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड एन बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। लेट जी अपॉन एन बी द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एन इन जी, दैट इज जी अपॉन एन इज इक्वल टू एन ए। इसके एलिमेंट एन ए होंगे, बिलोंगिंग जी एन ए टाइप के होंगे। टू प्रूव जी अपॉन एन इज ग्रुप अंडर दी बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट फॉर इट बी सी दैट G1 क्लोजर प्रॉपर्टी लेट एन ए एन बी बिलोंगिंग जी अपॉन एन, देन बी सी दैट एन ए और एन बी, तो एन इसको लिख सकते हैं हम क्या, एन ए एन और बी। यदि एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो जानते हैं कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है, तो एन इज इक्वल टू एन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एन जहाँ है वहाँ क्या लिख दिए, एन ए। तो एन ए जब लिख दिए तो एन ए बी। अब ये जानते हैं कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है, जब एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा। जब एन सब ग्रुप होता है तो हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, एच इज इक्वल टू एच, इसलिए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन। तो यहाँ एन के स्थान पे एन लिख दिए, तो एन ए बी। तो एन ए बी बिलोंगिंग जी अपॉन ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई भी जी का एलिमेंट होगा। तो एन ए बी जी, एन ए बी क्या हुआ, एक राइट कोसेट हुआ। जब एन ए बी एक राइट कोसेट हुआ तो किसका एलिमेंट होगा, जी अपॉन एन का। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जी अपॉन एन में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, लेट एन ए एंड एन बी एन सी बिलोंगिंग जी अपॉन एन, देन बी सी दैट एन ए और एन बी इंटू एन सी। तो एन ए और एन बी का मल्टीप्लाई क्या होगा, एन ए बी इंटू एन सी। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए बी इंटू सी, और ए बी सी जी के एलिमेंट हैं, इसलिए जी ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, इसलिए एन, और यहाँ पे ए इंटू बी सी लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं एन ए इंटू एन बी सी, इसी को लिख सकते हैं एन ए, और एन बी सी को लिख सकते हैं एन बी और एन सी, क्योंकि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। दस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट इन जी अपॉन एन सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट सिंस ई बिलोंगिंग जी, वी सी दैट एन इज इक्वल टू एन ई बिलोंगिंग जी अपॉन एन, देन फॉर ऑल एन ए बिलोंगिंग जी अपॉन एन सच दैट एन ए और एन ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए ई आएगा, एन ए ई मिलकर क्या होगा, एन ए, और इसी को लिख सकते हैं एन ई इंटू एन ए। तो कॉन्सिक्वेंटली एन ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी अपॉन एन। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट एन ए बिलोंगिंग जी अपॉन एन, वेयर ए बिलोंगिंग जी, देन एन ए इनवर्स आल्सो बिलोंगिंग जी अपॉन एन। तो एन ए और एन बी, एन ए और एन ए का इनवर्स इज इक्वल टू एन ए इनवर्स इज इक्वल टू एन ई। तो आल्सो एन ए का इनवर्स एन ए इज इक्वल टू एन ए इनवर्स ए, और ए इनवर्स ए मिलकर क्या होगा, ई। तो यहाँ पे देखते क्या है कि एन ई आइडेंटिटी एलिमेंट है कहाँ, जी अपॉन एन का। तो इस दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स एलिमेंट होंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हेंस एन ए इनवर्स इज द हेंस एन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एन ए इन जी अपॉन एन। हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी अपॉन एन exist in G upon n, thus all the group property are satisfied, so G upon n is a group with respect to multiplication of coset. Definition, इस प्रकार n is the normal subgroup of a group G, then G upon n is the group of coset of n under the multiplication of coset boundary operation is called quotient group और factor group, इसी को बोलते हैं, of G in
जी बाई एन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, एन क्या हो, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो जी में एन के ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन है वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है जिसे हम कोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप कहते हैं। थैंक यू।